हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ी सी एक चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मतलब जो एक नए बिंदु पर हम आज फोकस करने वाले हैं जो गवर्नमेंट जॉब से लेकर है। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में मतलब फॉर्म अप्लाई होते हैं। आप सभी को पता ही है, हमें किसी जॉब को पाने के लिए उसमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। फिर एक लंबा प्रोसेस चलता है एग्ज़ाम का, सारी चीज़ों का। तो हम कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब पाना भारत में शायद ही बहुत मुश्किल हो गया है, और एक गरीब वर्ग के बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मतलब एक गरीब वर्ग का बच्चा जल्दी से गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, उसके पीछे के कुछ विशेष कारणों को हम जानेंगे और हम कहेंगे कि ये नीतियाँ सरकार की मतलब किस तरीके की नीतियाँ हैं, कि वो क्या गरीबों के साथ वास्तव में सरकार है आज की। अदरवाइज इस स्वतंत्र देश में भी आज भी गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। मतलब आज भी जो नेता हैं वो अपनी रोटियां सेकते हैं गरीब बच्चों के नाम पे। उन्हें कोई सुविधा या किसी भी तरह का पढ़ाई में कोई सहूलियत और या फिर गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। आज इसी चीज़ पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि क्या होता है आज के टाइम पे कि गवर्नमेंट जॉब निकलती है कोई भी, उसका फॉर्म अप्लाई होता है तो फॉर्म कम से कम हज़ारियों रुपये का फॉर्म, एक एक फॉर्म 1000 या 1500 रुपये के, 800 400 500 रुपये। मतलब कोई भी फॉर्म आपने देखा होगा कि 500 रुपये से तो कम के बहुत ही कम फॉर्म होते हैं। एक आध पर्टिकुलर वैकेंसीज़ को छोड़ के उनके फॉर्म हैं, ज़्यादातर जो भी वैकेंसीज़ के फॉर्म हैं वो बहुत ही महंगे निकलते हैं। तो जिससे बच्चे हैं, मान लीजिए जैसे देखा होगा आपने बहुत सारे एग्ज़ाम में, जैसे यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम हो गया, और भी बहुत सारे मैंने एग्ज़ाम देखे हैं जिनके फॉर्म इतने महंगे आते हैं कि गरीब बच्चा तो फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एंट्रेंस जो होते हैं, मान लीजिए आईआईटी वगैरह के, हाँ, ये और भी जो गवर्नमेंट जॉब के, मान लीजिए गवर्नमेंट बड़ी बड़ी संस्थाओं के एंट्रेंस हैं, बीएड का एंट्रेंस हो गया और भी बहुत सारी चीज़ों का, तो इनके भी फॉर्म काफ़ी महंगे हैं। और आजकल कॉलेजों की फ़ीस तो आपको पता ही है किस लेवल पर पहुंच चुकी है। अगर एक स्टूडेंट है जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो कहीं किसी भी कॉलेज से कोई अच्छी डिग्री नहीं ले सकता। रीज़न यही है कि इतना पैसा उसके घर पे है नहीं जिससे वो पढ़ाई कर सके आगे की। और एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए एक जॉब में, एक गवर्नमेंट जॉब में अगर फॉर्म अप्लाई अपने होने पर भी 1000 रुपये लगते हैं। मतलब एक व्यक्ति जिसकी, मतलब एक गरीब घर का व्यक्ति जिसकी पूरे महीने की इनकम ही 1000 रुपये हो, 1000 या 2000 रुपये हो, वो किस तरीके से 1000 रुपये का फॉर्म भर के गवर्नमेंट जॉब तैयारी के लिए मन बना सकता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि आज गरीब वर्ग जितना भी है हमारे भारत का, वो लाचार है, परेशान है। लेकिन जो आज की सरकारें हैं वो सोई हुई हैं। और मतलब ये क्या है कि या रोज़गार दे रहे हैं या रोज़गार ले रहे हैं, आप इस चीज़ पे चर्चा तो कर सकते हैं ना, कि 500 रुपये लेके आप जनता से पैसा ऐंठ रहे हैं या फिर उनको रोज़गार देना चाहते हैं। ये सभी बोर्डों पे एक सवाल उठता है कि क्या आप इतनी व्यवस्थाएं देने में सक्षम नहीं है कि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब का जो भी है, मतलब उनका विदाउट फीस के उनका पेपर या एग्ज़ाम ले सकें। एक सही फीस में ले लीजिए भाई, ज़्यादा में नहीं तो कम फीस में ले लीजिए, और उस हिसाब से जॉब निकालिए ना, कि जिससे एक ही फॉर्म में आपका कई सारी चीज़ें मतलब बच्चों का आराम से हो जाए। कोई ऐसा एग्ज़ाम पहले करा लीजिए कि हाँ भाई, जितने में अच्छे स्टूडेंट हैं उनका ही बाद में एग्ज़ाम होगा। कुछ नई नीतियाँ लेके आइए। ये क्या है कि भाई आप बच्चों को ठग रहे हैं, स्टूडेंट को बर्बाद करके फेंक दिया है। आज के टाइम पे कंपटीशन के लिए बच्चा देखो भाग रहा है इधर से उधर, कई शहरों में शिफ्ट हैं। जो बच्चे हैं बर्बाद हो चुके हैं गरीब घरों के बेचारे, क्यों? रोज़गार है नहीं। या तो वो पढ़ाई छोड़ छाड़ के अपना कुछ और काम करें, जैसे अपना जो भी है, या फिर एक यही मिलता है, प्राइवेट जॉब इतनी है नहीं इंडिया में, तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे बच्चे भागते हैं, वो भी बहुत कम निकलती हैं। वही मृग मरीच का थोड़ा सा सुनहरा मौका लगता है बच्चों के, हाँ कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो जाए, तो उसमें भी इतनी बड़ी दिक्कतें हैं। बहुत से परिवार तो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं इस चीज़ को लेके। तो मतलब सरकार को इस चीज़ पर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही चलता रहेगा, स्वतंत्र भारत है भाई, देश का कुछ अच्छी सुविधाएं दीजिए छात्रों को। अगर नहीं दे पा रहे हो तो भाई कम से कम युवाओं के प्रति कमिटमेंट तो रहो कि हाँ भाई हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो युवा अपना कुछ और देख लें। भाई कोई ज़रूरी है इसी चीज़ में आगे भागते रहें, बेचारे कुछ देख लें अपनी लाइफ का। जब पता है कि आप एजुकेशन को वैसे ही मतलब पूरा एक कमाई का अड्डा ही बना रखा है एजुकेशन को, तो कोई ज़रूरी है बस देश को शिक्षित रखो, फिर से वही कबीलियाई सिस्टम चला दो वही, और क्या किया जाए। कम से कम शिक्षा दे रहे हो तो उस चीज़ का कम से कम एक व्यवस्था तो हो भारत में। अब सबसे बड़ी तो वही चिंता यही है कि आज गरीब का बच्चा पढ़ेगा कैसे? क्योंकि कॉलेज में चले जाओ, उसकी फ़ीस देखो लाखों रुपए है। किसी डॉक्टरी के कोर्स को ले लो 2-2.5 लाख रुपए फ़ीस होती है। कहाँ से पढ़ ले भाई गरीब का बच्चा, ये बताओ। भाइयों अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो, ये खबर है, मतलब मान लीजिए अपनी तरफ से जो भी है बनाया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, इससे और भी स्टूडेंटों के पास
ये पहुँचे और उन हुक्मरानों तक ये पहुँचे कि भाई क्या हो रहा है देश में। आप देख रहे होगे किसी कॉलेज में चले जाओ, आज भी 2 लाख रुपये फीस मान ली मेडिकल की छोटे छोटे कोर्सों की 2-2 लाख रुपये। प्राइवेट कॉलेज इतने खोल रखे हैं, संस्थाएं जो बच्चों को लूट के पूरा एकदम से आप कह सकते हो बर्बाद कर रही हैं। और इसमें पूरा सरकार का एक सरकारी वास्तव में प्राइवेट कॉलेज हैं किसके, यानी नेतागणों के कॉलेज हैं। तो ये साले ये तो खुद चाहते हैं कि इस तरीके से देश पूरा बर्बाद हो जाए, क्योंकि भाई ये चाहते हैं ऐसे ही छात्र गरीब आदमी वो मरता रहे। और स्वतंत्र भारत हम तो कहते हैं काय का स्वतंत्र भारत, ये तो अंग्रेज़ों से ही बुरा सिस्टम मान लीजिए आप इसे। हम तो सोचते हैं कि अंग्रेज़ों का फिर भी ठीक ठाक होगा। अगर अपने ही देश में, स्वतंत्र देश में, जिसके लिए इतने सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी, महात्मा गांधी और पता नहीं कितने लोग आए ऐसे ही चले गए बेचारे, पूरे देश के लिए संघर्ष करते हुए। भगत सिंह फांसी पर झूल गए, इसलिए झूल गए थे कि आज देश का युवा गली गली भटकता रहे और गरीब और गरीब होता रहे, गरीब और गरीब होता रहे। मौके कोई है नहीं, मतलब अब मान लीजिए 1000 रुपये का जब फॉर्म ही है तो गरीब का बच्चा कहाँ से फॉर्म भर देगा, क्योंकि उसके पिताजी तो 500 रुपये महीने पर कमाते हैं। 100 मतलब मान लीजिए जो 100 रुपये दिहाड़ी का मजदूर है वो 1000-2000 रुपये का फॉर्म कहाँ से डलवा देगा। पहले तो पढ़ा ही नहीं पाता भाई, मैं तो ये वीडियो भी गलत बना रहा हूँ। वो बेचारा इंटर या हाई स्कूल भी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को करा पाते हैं, उसके बाद वो बच्चे भी मजदूरी पर लग जाते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, और थोड़ा सा सुधार करनी चाहिए कि जिससे स्टूडेंट का जो भी भविष्य है वो सुधरे। भारत में शिक्षा का स्तर बढ़े, शिक्षा अमीरों तक सीमित होकर न रह जाए, शिक्षा गरीबों तक भी पहुँचे। आज ये जो स्कूलों में टिफ़िन बचते रहते हैं ना, ये खिचड़ी वाले, ये थोड़ा बंद हो के पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, क्योंकि खिचड़ी किसी पे कमी नहीं है। गरीब अपना कमा के खा सकता है, इतनी शक्ति है उसके अंदर। अगर दे सकते हो तो अच्छी शिक्षा दो, ये मत करो कि खिचड़ियाँ बाँट रहे हो आप स्कूलों में। तनख्वाह मास्टरों को दे रहे हैं 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए। क्या हो रहा है स्कूलों की स्थिति देखिए। आज गाँवों में जाके और भी किसी सरकारी स्कूल में चले जाइए तो ऐसा लगता है कोई मतलब कोई पशुशाला है क्या, कह भी नहीं सकते। स्टूडेंट का एक क्षेत्र है यहाँ, मतलब गरीब के बच्चों को वास्तव में जानवर ही समझ रखा है सरकार ने। तो सरकार ने कौन सा वो समझ रखा है, सरकार भी जानवर ही समझती है गरीब के बच्चों को। तो चलिए भाई देखते हैं आगे क्या सुधार होंगे। हम तो चाहते हैं सुधार हों देश में, युवाओं को आगे आना चाहिए, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि देखिए भाई, शांत रहना भी उतना ही बड़ी बुरी बात होती है जितना ये नेता लोग गद्दार हैं, उतने ही हम लोग भी गद्दार हैं इस चीज़ में। क्योंकि हम ही लोग ऐसे गद्दारों को पूरा ये सब सह दे रहे हैं। क्योंकि भाई अगर हम लोग सतर्क रहेंगे, ऐसे लोगों को चुन के न भेजें, सही लोगों को चुन के भेजें, फिर ये कि जवाबदेही मांगे भाई अपने क्षेत्र में आते हैं तो आपने किया क्या। हम तो सभी राज्यों की सरकार ने से केंद्र सरकार से भी कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी समस्या नहीं है स्कूलों को सुधारना। अगर थोड़ी सी सही दृढ़ निश्चयता हो तो विद्यालयों की स्थिति और गरीब बच्चों की पढ़ाई की स्थिति में सुधार हो सकता है। और इन छात्रों की ज़िंदगी जो आज बिना पटरी की गाड़ी बन चुकी है उसको एक सही दिशा दी जा सकती है, अगर थोड़ी सी सही नीयत होगी आपकी तो। अब भाई अनपढ़ नेता हैं अंगूठा टेक, तो वो तो भाई कुछ कर नहीं पाएंगे, उनसे हम कुछ उम्मीद रख भी नहीं सकते। देखते हैं भविष्य में क्या होता है इस देश का। वैसे ये है कि छात्रों के जीवन में सुधार आना चाहिए। नेता कुछ तो पढ़े लिखे होंगे भाई, 1-8%, थोड़ा सोचा करो, जीवन थोड़ा सुधारो बच्चों का। ये भाई वैसे ये हमारा एक न्यूज़ सिस्टम है, न्यूज़ हम देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आज थोड़ा मन आ गया थोड़ा शिक्षा का स्तर देखते हुए। क्योंकि कोरोना में जिस तरीके से गरीब बच्चों की शिक्षा बर्बाद हुई है, इसका कोई मतलब आप बता नहीं सकते कि क्या सिस्टम बना है इस साल। कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, बस बच्चे गलियों में घूमते रहते हैं ऐसे ही। मान लो अमीर के बच्चे तो मान लीजिए पढ़ लेते हैं, चलो ऑनलाइन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वैसे पढ़ लिया। गरीब का कहाँ से पढ़े, बेचारे के पास फ़ोन हो तो पढ़े, कुछ हो तो पढ़े, वो तो बर्बाद ही है भाई। सरकार भी पता नहीं कौन से उसमें रहती है, कौन से लोगों में सरकार चलाते हैं सरकार के हुक्मरान। भाई देश को थोड़ा देखिए, देश का निचला स्तर देख के चलिए, मध्यम स्तर भी देख के चलिए। मध्यम और निचला स्तर दोनों ही बर्बाद हैं, अमीर भी, तो सब जगह शोषण ही हो रहा है। आप ये मान लीजिए गरीब आदमी का तो शोषण ही हो रहा है। देश पे सुधार होने चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। और ख़ासकर ये गवर्नमेंट जॉब में जो फॉर्म निकलते हैं इनका थोड़ा सा भाई लेवल डाउन कराओ, ऐसे हाई कराओगे तो कैसे काम चलेगा। और थोड़ा गवर्नमेंट स्कूलों की कंडीशन सुधारिए, क्योंकि गरीब तो भाई गवर्नमेंट स्कूल पे डिपेंड है हर समय, 12 महीने 300 दिन सरकारी संस्थाओं पर ही डिपेंड है। तो थोड़ा स्कूलों की स्थिति सुधारिए। ये 2-2 लाख के मास्टर जो भर्ती कर रखे हैं इनसे थोड़ा काम लीजिए। और नहीं तो कोई ज़रूरी है भाई 5-5, 10-10 हज़ार के युवाओं को थोड़ा रोज़गार दीजिए। बहुत सारा युवा बेचारा जो प्राइवेट स्कूलों में नौकरी करते हैं 3-3 हज़ार रुपये पूरे पूरे दिन पढ़ाते रहते हैं, उनको ही आप 5,000 रुपये दीजिए। इतने बीएड
धारा कितने मतलब घूम रहे हैं, इन सबको दीजिए भाई, संविदा के तौर पे नौकरी दीजिए। अगर आप ऐसे कोई एक 50,000 में 10 मास्टर लगेंगे कम से कम, 5-5 हज़ार वाले, जो पूरी स्कूल की कंडीशन को बदल के रख देंगे, और वो मास्टर भी सुखी रहेंगे 5,000 रुपये में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में मात्र जो स्कूल की शिक्षिकाएँ होती हैं, आज भी हम बहुत से स्कूलों का स्तर देखते हैं, उनमें सिर्फ 3,000 रुपये या 2,000 रुपये मिलते हैं। अगर 5,000 भी उन्हें सही से दिया जाता है बीएड धारकों को, तो वो इतनी मेहनत से पढ़ाई कराएंगे कि गरीब के बच्चों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। और धीमे धीमे फिर उन्हें मौके दीजिए आगे गवर्नमेंट जॉब में, मान लीजिए कुछ परसेंटेज में निकालिए नौकरी, ऐसी नहीं 40,000 वाली भी रखिए भाई, लेकिन पूरे 40,000 के ठोक दिए, फिर बैठे बैठे वो सिलाई बुनाई करते रहते हैं वहाँ पे जो भी हैं, और गप सड़ा के मारते रहते हैं, तो वो तो ना हो। कम से कम थोड़ा सुधार कीजिए भाई, समय दीजिए, इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सरकारों से हमारा विनम्र निवेदन है। चलिए आगे भी खबरें हम देते रहेंगे। शिक्षा पे तो हमारा जो चैनल है पूरी तरह शिक्षा के लिए समर्पित है, और हम आगे